बरसों से सूखे पड़े बोरवेल, टूटी हुई सड़कें और रात होते ही बुझती लाइटें, कस्बा भैरवपुर ऐसा ही था। यहाँ के लोग अजीब चुप्पी में जीते थे। शाम ढलते ही घरों के दरवाजे बंद, खिड़कियों पर ताले और गलियों में सन्नाटा। कारण कोई खुलकर नहीं बताता था, बस इतना कहते, रात में बाहर मत निकलना। नई नई आई सफाई कर्मी राधा को यह सब बेमानी लगा। नगर पालिका की नौकरी, सुबह 4 बजे से काम। उसे सुबह की ठंडी हवा और खाली सड़कें पसंद थीं। लेकिन तीसरे दिन से ही उसने महसूस किया कि कुछ गलत है। हर सुबह एक ही गली, पुरानी कुएं वाली गली में अजीब बदबू फैली रहती। न नालियां जाम, न कूड़ा, फिर भी ऐसी बदबू जैसे सड़ा हुआ शरीर और गीली मिट्टी मिलकर सांसों में भर जाए। एक सुबह उसने देखा, कुएं के पास दीवार पर गाढ़ा भूरा लेप, जैसे किसी ने जानबूझकर फैलाया हो। राधा का दिल धक से रह गया। उसे लगा किसी ने गंदगी की है। उसने पानी डाला, झाड़ू मारी, लेप बह गया, पर बदबू नहीं गई। उल्टा हवा में और फैल गई। उसी दिन शाम को मोहल्ले की बुजुर्ग दाई फुलवा उसके पास आई। फुसफुसाकर बोली, उस गली में मत जाया कर, वो हागीस वाली चुड़ैल है। राधा हंस दी। दाई, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता। फुलवा की आंखें लाल थीं। हंस ले बिटिया, पर जो दिखेगा सह नहीं पाएगी। अगली सुबह राधा ने फिर वही बदबू सूंघी। इस बार उसने देखा, कुएं के पत्थरों पर ताजा निशान थे, गाढ़े और चिपचिपे। अचानक उसे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। पलटी, कोई नहीं, बस हवा में धीमी कराह, जैसे पेट में मरोड़ हो। दिन बीतते गए, कस्बे में अजीब घटनाएं होने लगीं। जिन घरों के बाहर वह भूरा लेप दिखता, वहां किसी न किसी को रात में तेज पेट दर्द उठता, उल्टी दस्त और सुबह तक मौत। डॉक्टर कारण नहीं बता पाते। रिपोर्ट में बस अचानक संक्रमण। एक रात राधा को नींद नहीं आई। बाहर से खुरचने की आवाज आ रही थी। उसने खिड़की से झांका। सड़क पर एक औरत झुकी हुई थी। बाल उलझे, साड़ी फटी और हाथों में कुछ गाढ़ा। वह हर दरवाजे के चौखट पर वही लेप लगा रही थी। राधा की सांस अटक गई। बदबू खिड़की से भीतर घुस आई। औरत ने सिर उठाया। चेहरा दिखा, आंखें गड्ढों में धंसी, होंठ काले, दांत पीले। उसने राधा की ओर देखा और मुस्कुराई। मुस्कान से बदबू और तेज हो गई। सुबह राधा फुलवा के पास दौड़ी। फुलवा ने कांपते हाथों से कथा सुनाई। बरसों पहले कस्बे में एक औरत रहती थी, कंकावती। उसका पति उसे रोज पीटता, सास-ससुर ताने देते। गर्भ में बच्चा था। एक रात पेट में भयानक दर्द उठा। मदद को कोई नहीं आया। कंकावती कुएं के पास तड़पती रही। दर्द, अपमान और भूख से उसकी देह ने साथ छोड़ दिया। कहते हैं, मरते समय उसके पेट ने जवाब दे दिया। उसी गंदगी में उसकी सांस थम गई। उसकी आत्मा उसी रूप में बंध गई। फुलवा बोली, हागीस वाली चुड़ैल, वो उसी बदबू से लोगों को मारती है। जिन घरों में उसने चौखट पर निशान लगा दिया, वहां मौत तय। राधा ने पूछा, बचने का तरीका? फुलवा ने सिर झुका लिया। जिसने उसे आखिरी बार तड़पते देखा और मदद नहीं की, वही उसे मुक्त कर सकता है। राधा को याद आया, पुराना कुआं, आसपास के लोग। उसने तहकीकात शुरू की। पता चला, नगर पालिका का पुराना चौकीदार हरिहर उस रात ड्यूटी पर था। उसने कंकावती को देखा था, पर बदनामी के डर से भाग गया। राधा हरिहर के घर पहुंची। वह बिस्तर पर पड़ा कराह रहा था, पेट पकड़े। चौखट पर वही निशान। राधा ने उसे सच बताया। हरिहर रो पड़ा, मैं डर गया था। उसी रात आंधी आई, बिजली चली गई, कुएं की गली से कराह उठी। राधा और हरिहर कांपते हुए दीपक लेकर कुएं तक पहुंचे। वहां वह खड़ी थी, बदबू से सांस लेना मुश्किल। कंकावती, या जो बचा था,
उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। हरिहर घुटनों पर गिर पड़ा। माफ कर दे। चुड़ैल हंसी। हंसी के साथ बदबू का सैलाब जमीन पर लेप फैलने लगा, जैसे जीवित हो। राधा ने हिम्मत जुटाई। उसे न्याय चाहिए, वह बोली। उसकी मौत की सच्चाई सबको बताओ। हरिहर ने कबूलनामा किया। कस्बे के लोग जमा हो गए। डर, घृणा, पछतावा, सब एक साथ। फुलवा ने मंत्र पढ़े। हरिहर ने कुएं में उतरकर कंकावती की अस्थियां निकाली, जो सालों से कीचड़ में दबी थीं। चुड़ैल चीखी। चीख से कान फटने लगे। बदबू अचानक मीठी मिट्टी की खुशबू में बदलने लगी। कंकावती का चेहरा बदल गया, आंखों में शांति। उसने राधा की ओर देखा, सिर हिलाया। सुबह होते होते सब शांत था। कुआं साफ, गली में हवा बह रही थी। लोग चैन से सांस ले रहे थे। कुछ दिन बाद कस्बा सामान्य होने लगा, पर राधा ने नौकरी छोड़ दी। जाते वक्त उसने आखिरी बार कुएं की गली देखी। दीवार पर हल्का सा निशान था, जैसे चेतावनी। उस रात फुलवा की मौत हो गई। डॉक्टर बोले अचानक संक्रमण। डॉक्टर बोले अचानक संक्रमण। और अगली सुबह कस्बे के नए मोहल्ले में किसी ने चौखट पर गाढ़ा भूरा लेप देखा। कहते हैं, जो अत्याचार को चुपचाप देखता है, उसकी गंध कभी नहीं जाती। हागीस वाली चुड़ैल बस जगह बदल लेती है। कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।